हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं 500 क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ को, जिसमें कि हम देखते हैं इतिहास के ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि ज़्यादातर हमारे एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। और इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर न्यू होंगे तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो भी लास्ट ईयर्स के पेपर हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर अगर हम कोई भी लास्ट ईयर्स पेपर्स चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, या हमारी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें से भी आप देख सकते हैं। ओल्ड ईयर पेपर्स जो है विथ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। और ऐसे ही हम आपको और भी प्रैक्टिस पेपर और जो हमारे पेपर हो चुके हैं वो सारे ही हम आपको 1 बाय 1 प्रोवाइड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। जल्द से जल्द क्वेश्चन आंसर्स हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखो, हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन। इससे रिलेटेड जो हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है वो आज हम इस सीरीज़ में लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, जैन और बौद्ध धर्म के संस्थापक महावीर एवं गौतम बुद्ध दोनों किस वर्ण में आते थे? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किस वर्ण में आते थे? क्षत्रिय वंश में आते थे। सेकंड है, बौद्ध धर्म ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणवादी धर्म को सबसे अधिक आघात पहुँचाया। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। द नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के 3 आधार स्तंभ थे, बुद्ध संस्थापक, धम्म, उपदेश और संत किनका संगठन था? तो यहाँ पर हम देखते हैं किनका संगठन था? भिक्षुओं और भिक्षुणियों का संगठन था। क्वेश्चन नंबर 4 है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनको तथागत, शाक्यमुनि, बोधिसत्व, सुगाता, अरहंत, चक्रवर्ती, संबुद्धस्वा भी कहते हैं। उनको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं किस नाम से भी जाना जाता है? प्रच्छन्न नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के किस स्थान में हुआ था? तो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं, राजकीय उपवन लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता का देहांत हो जाने से उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गोमती ने किया। उनकी माता कौल्य वंश से संबंधित थी। उनकी माता और पिता का नाम था, तो यहाँ पर हम देखते हैं माता और पिता का नाम क्या था? महामाया और शुद्धोधन था। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 16 वर्ष की आयु में बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ, जिसने राहुल नामक पुत्र को जन्म दिया। वह किस उम्र में घर छोड़कर चले गए थे? तो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं 29 वर्ष में वह घर छोड़कर चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कमल का फूल बुद्ध के जन्म का, घोड़ा ग्रह त्याग का और पीपल ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। स्तूप प्रतीक किसका है? तो यहाँ पर हम देखें किसका है? मृत्यु का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गृह त्याग के समय बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो यहाँ पर हम देखते हैं उनके सारथी का नाम क्या था? चन्ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात बोधगया में पीपल के नीचे किस नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिस दिन से ही वे तथागत हो गए? तो यहाँ पर हम देखते हैं आंसर क्या है? निरंजना यानी कि पुनपुन। क्वेश्चन नंबर 11 है, गौतम बुद्ध ने बनारस के निकट सारनाथ में अपना पहला धर्म उपदेश दिया था, जिसमें तवस्सु एवं मल्लिक नामक 2 बंजारे उनके प्रथम अनुयायी बने। इस धर्म उपदेश को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं इस धर्म उपदेश को क्या जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, धर्म चक्र प्रवर्तन के उपरांत बुद्ध काशी होते हुए मगध की राजधानी राजगृह गए, जहाँ मौर्य शासक बिंबिसार उनका शिष्य बना। बुद्ध के 2 प्रधान कौन कौन थे? तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन थे? उपाली और आनंद थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर में की मृत्यु हो गई। इस बौद्ध परंपरा में किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। द नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संत। सबसे पहले बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यहाँ पर हम देखते हैं आंसर कहाँ पर हुई थी? सारनाथ में हुई थी।
बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो यहाँ पर हम देखते हैं श्रावस्ता में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, बौद्ध धर्म के मूलाधार 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं आंसर दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोगी गमनी। क्वेश्चन नंबर 17 है, बुद्ध नारी को दीक्षित नहीं करना चाहेंगे, परंतु किसके कहने पर उन्होंने अपनी पालक माता प्रजापति गोमती को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? तो यहाँ पर हम देखते हैं आंसर क्या है? आनंद। क्वेश्चन नंबर 18 है, पावापुरी के किस व्यक्ति के घर पर सूकर का मांस ग्रहण करने से हुआ उदर विकार संभवतः बुद्ध की मृत्यु का कारण बना था? तो यहाँ पर हम देखते हैं सुनार यानी कि सुनार के घर पर सूकर का मांस ग्रहण करने से। क्वेश्चन नंबर 19 है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किन 2 व्यक्तियों को दिया था? तो यहाँ पर हम देखते हैं सुभद्र और आनंद को दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, बुद्ध के पंचशीलों का विवरण किस उपनिषद में मिलता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं किस उपनिषद में मिलता है? छंदोगिनी उपनिषद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बौद्ध धर्म की 3 महत्वपूर्ण अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं अनित्यता, अनात्मा और अनिश्चयवाद। क्वेश्चन नंबर 22 है, बुद्ध ने कहा कि चूंकि विश्व की प्रत्येक वस्तु अनित्य है, अतः नित्य आत्मा की परिकल्पना नहीं की जा सकती। यह कथन है सत्य है या असत्य है? तो यहाँ पर देखते हैं यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बुद्ध ने मृत्यु के बाद आत्मा द्वारा दूसरा शरीर धारण करने की बात को भी अस्वीकार कर दिया, लेकिन उन्होंने पुनर्जन्म की व्याख्या करने के लिए किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो यहाँ पर हम 23 का जो आंसर देखते हैं प्रतीत्य समुत्याग सिद्धांत का। क्वेश्चन नंबर 24 है, बुद्ध ने पुनर्जन्म तथा जन्म के चक्र का मूल कारण क्या बतलाया? तो यहाँ पर हम देखते हैं अविद्या कारण बतलाया। 25 है, विश्व ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? तो यहाँ उन्हें क्या कहा जाता है? अज्ञेयवादी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भगवान बुद्ध के उपदेश 3 साहित्य खंडों में संकलित हैं जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। ये तीनों साहित्य खंड कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। क्वेश्चन नंबर 27 है, त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में उनकी रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, विनय पिटक में बुद्ध के विभिन्न घटनाओं और अवसरों पर दिए उपदेश संकलित हैं। तो यहाँ जिसमें बौद्ध श्रमणों तथा भिक्षुओं के संघ के विनय अर्थात अनुशासन आचार संबंधी नियम दिए गए हैं। इनमें कितने ग्रंथ सम्मिलित हैं? तो यहाँ पर देखते हैं आंसर कितने? 5 सम्मिलित हैं, 5 ग्रंथ सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस पिटक में भगवान बुद्ध द्वारा विभिन्न अवसरों पर जन सामान्य को दिए गए छोटे बड़े प्रवचनों का संकलन है? तो यहाँ पर हम देखते हैं सुत्त पिटक में संकलन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय तथा उद्दक निकाय। तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण निकाय कौन सा है? जिसमें बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित 15 ग्रंथ हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं उद्दक निकाय सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें 15 ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, बौद्ध धर्म में किस ग्रंथ का वही स्थान है जो हिंदू धर्म में गीता का है? तो यहाँ पर हम देखते हैं आंसर धम्मपद में। क्वेश्चन नंबर 32 है, बुद्ध के पूर्व जन्म कथाओं का वर्णन किस में संकलित है? तो यहाँ पर हम देखते हैं आंसर जातक में। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है? तो थेरी गाथा में बौद्ध भिक्षुओं का जीवन चरित्र वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का दार्शनिक विवेचन और आध्यात्मिक विचारों का पांडित्यपूर्ण शैली में संकलन किया गया है? तो यहाँ पर हम देखते हैं अभिधम्म पिटक में किया गया है। 35 है, अभिधम्म पिटक से संबंधित ग्रंथों की संख्या 7 है, जिनमें चित्त, नैतिक धर्म और निर्वाण का उल्लेख है। इनकी रचना अशोक के धर्मगुरु ने की थी, उनका क्या नाम था? तो यहाँ पर हम देखते हैं उनका क्या नाम था? मोगलबुद्ध तिस्स। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस ग्रंथ को त्रिपिटक के महाभाष्य के रूप में लिखा गया था? तो यहाँ पर अर्कथा के रूप में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, पाली भाषा में रचित प्रसिद्ध ग्रंथ मिलिपंथ पन्नों में इंडो बैक्ट्रियाई ग्रीक नरेश मिनांडर के बीच हुए प्रश्नोत्तरी को संकलित किया गया है। इसकी रचना प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व किसने की थी? तो यहाँ पर हम देखते हैं आचार्य नागसेन ने की थी।
क्वेश्चन नंबर 38 है बुद्ध घोष द्वारा रचित किस ग्रंथ को बौद्धों का विश्व कोश माना जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं विशुद्ध मार्ग को यानी कि विशुद्ध मार्ग को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है पाली भाषा में रचित दीपवंश और महावंश में बौद्ध धर्म के किस देश में प्रवेश करने और प्रथम 2 बौद्ध संगीतियों का वर्णन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 40 है महावस्तु में बुद्ध के पूर्ण जीवन की कथाएं तथा ललित विस्तार में बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। ललित विस्तार मूलतः कैसा ग्रंथ है। तो यहाँ पर देखते हैं कैसा ग्रंथ है, वह महायान ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 41 है महायान साहित्य मुख्यतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन सा काल महायान क्लासिकी ग्रंथों के लेखन एवं अनुवाद कार्यों का काल माना जाता है। तो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं 2वीं से 6वीं सदी के मध्य का काल। क्वेश्चन नंबर 42 है माध्यमिक संप्रदाय तथा अथवा शून्यवादी संप्रदाय जिसका आधार ग्रंथ मध्यमिकारिका है का प्रवर्तन किसने किया है। तो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं नागार्जुन ने। 43 कनिष्क के किस दरबार कवि नाटककार संगीतकार विद्वान और तर्कशास्त्री ने बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की जिसमें बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अश्य घोष। क्वेश्चन नंबर 44 है पंजाब के प्रसिद्ध विद्वान भाइयों असंग और वसुबंध में किसने महान ग्रंथ अभिधम्मकोश की रचना की। तो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं वसुबंधु ने। क्वेश्चन नंबर 45 है बुद्ध पालित और भाव विवेक किस बात के भाष्यकार थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं शून्यवाद के। क्वेश्चन नंबर 46 है किस दार्शनिक चिंतक तथा भाषा वैज्ञानिक को भारत का कांट कहा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं आंसर धर्मकीर्ति को कहा जाता है। 47 है बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में संकलित करने के उद्देश्य से प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन महाकश्यप की अध्यक्षता में कहाँ हुआ। तो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं राजगृह। 48 है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं अजातशत्रु हर्यवंश। 49 है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो यहाँ पर आंसर देखते हैं महाकश्यप उपाली ने की थी। 50 क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में कालाशोक के शासनकाल में सब कमीर की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित किया गया। तो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं वैशाली में किया गया। 51 है किस बौद्ध संगीति के दौरान अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म 2 भागों स्थविर और महासंदिग्ध में बढ़ गया। तो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति में। 52 है किस बौद्ध संगीति के दौरान संभेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म का स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। तो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति का। क्वेश्चन नंबर 53 है मगोलिपुत्र तिष्य की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में 251 ईस्वी पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया। तो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं पाटलिपुत्र में किया गया। 54 है कश्मीर के कुंडल वन में लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं क्रमशः वसुमित्र और अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 55 है कनिष्क के शासनकाल में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म किन 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। तो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं हीनयान और महायान में। तो इस तरह से ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट होती है और ऐसे ही हम आपको और भी सीरीज़ लेकर आते रहेंगे। लास्ट ईयर जो पेपर हो चुके हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। थैंक यू।